Welcome to E-Gyan Sagar. Myself, Shyam sir, as a academic director of this institutions. जैसा कि आप जानते हैं, as you well know, from 28 जनवरी 2022 से आप सभी प्रीलिम्स क्वालिफाई जेपीएससी कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स मुख्य परीक्षा मेंस में अपेयर होने जा रहे हैं। मैं ई-ज्ञान सागर फैमिली की ओर से आप सभी को इस परीक्षा में सफलता हेतु शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। इस परीक्षा की तैयारी को आप सभी ने अंतिम रूप दे दिया है और अब आपके पास केवल कुछ ऐसे चंद पल बचे हुए हैं जिसका आप अधिक से अधिक यूटिलाइज या उपयोग कर रहे हैं और आपको ऐसा करना भी चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता और बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी हमारा रिजल्ट फाइनली नहीं हो पाता। हालांकि ये मैं निगेटिव वे में बोल रहा हूँ, लेकिन आप इसे पॉजिटिव वे में लेकर उन चीज़ों की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर, अट्रैक्ट कर आप अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम देकर अधिक से अधिक आप स्कोर कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, चाहे वह यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस की एग्जामिनेशन हो या जेपीएससी जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस की एग्जामिनेशन हो, यहाँ पर आपकी जानकारी तथ्यात्मक आधार पर जांची नहीं जाएगी। आपका कोई फैक्चुअल नॉलेज की एग्जामिन मेंस जैसी परीक्षाओं में नहीं होती। इसमें आपकी राइटिंग स्किल, आप कहाँ तक द नेचर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न की प्रकृति, उसके स्वरूप को समझ रहे हैं, किस तरह आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन हो तो उसका आंसर आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या क्रिटिकल एग्जामिन टाइप के क्वेश्चंस हो तो उसका आंसर आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप एक्सपेक्टेड पॉइंट वाइज लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। कंक्लूजन को आप अपने आंसर के साथ शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप अपने राइटिंग स्किल और अपने आंसर के साथ जिस तरह के डाटास या आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन आंकड़ों का सोर्स आपका कहाँ से है। इसके अलावे भावनाओं में बहकर, इमोशनल होकर आप अगर अपना आंसर लिख रहे हैं तो आप फैक्चुअल और कंसेप्चुअल आंसर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इन्हीं चीज़ों के आधार पर आपके बेहतर से बेहतर स्कोर के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किया है, जिस पर हम लोग आज इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी तैयारी का जो फाइनल स्टेज है उसके साथ इन चीज़ों को जोड़कर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे कि पहला है वर्ड्स लिमिटेशन, शब्दों की सीमा के दायरे में रहकर आप अपने उत्तर को इस तरह लिखने का प्रयास करें कि जो भी क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन है
उसको पूरा फुलफिल आप कर सकें। तो वर्ड्स लिमिटेशन पर ध्यान रखना। वर्ड्स लिमिटेशन का मतलब ये भी है कि अगर आप कुछ फैक्चुअल चीज़ें लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको इमोशनली ऐसा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए या लिखने से बचना चाहिए जिससे कि एक उसका ऋणात्मक नेगेटिव सेंस जाता हो। एक पॉइंट है आइडियोलॉजिकली स्ट्रांगनेस। आप एग्जाम से पहले वैचारिक स्तर पर स्ट्रांग होते हैं तो ये इसका फायदा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। कभी कभी हम फिजिकली प्रिपेयर्ड होते हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, मानसिक स्तर पर हम तैयार नहीं होते। हम आइडियोलॉजिकली वैचारिक स्तर पर किसी चीज का सामना करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाते। इसका एक निगेटिव प्रभाव आपकी तैयारी पर, आपके लिखने की शैली पर पड़ता है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। एग्जाम से पहले, एग्जाम हॉल में आंसर लिखने से पहले आपको आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग रहना है और बी पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव लिखना है। एक पॉइंट है आपका रेलिवेंसी ऑफ द नेचर ऑफ क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय अगर उससे जुड़ा हुआ कोई रेलिवेंट मैटर है, कोई अपडेट्स है, तो अपने आंसर के साथ उसे जरूर ऐड करें। इससे स्कोर बढ़ने की संभावना काफी अधिक हो जाती है। जब आप ट्रेडिशनल क्वेश्चन को टच करते हैं और उसके साथ आप कुछ रेलिवेंट मैटर्स को या रेलिवेंसी को उसके साथ ऐड करते हैं तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस के आंसर में भी अच्छे स्कोर होते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है और ये चीजें आपके फाइनल सिलेक्शन में आपको काफी मदद करता है। एक है आपका कि पॉइंट वाइज राइटिंग आंसर लिखा जाए या नहीं, इस पर काफी चर्चा होती है। पिछले अनुभवों के आधार पर अगर कहा जाए तो यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग उतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों के आंसर राइटिंग स्किल के आधार पर देखा जाए तो जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में इस तरह की एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप अपना आंसर जहां तक संभव हो सके पॉइंट वाइज ही लिखने का प्रयास करें। साथ ही साथ जब आप डाटास प्रोवाइड कर रहे हैं या आंकड़ा, जैसे कि मान लीजिए कि झारखंड की पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट या इंडस्ट्रियल पार्ट, इकोनॉमी पोर्शन से, पॉलिटी पोर्शन से अगर आप कुछ डाटा दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ये डाटा अगर गवर्नमेंटल है, सरकारी डाटा है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। भले ही उस डाटा की रियलिटी चाहे कुछ भी हो, लेकिन गवर्नमेंट ने जो डाटा तैयार किया है उसका प्रयोग आपको अपने आंसर में करना चाहिए। साथ ही साथ एक अंतिम बात कि आंसर लिखते समय आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सरकार की नीतियों, सरकार की योजनाओं, सरकार के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते समय या उसका उदाहरण देते समय सरकार की पॉलिसी, उसके प्रोग्राम्स का क्रिटिकल एनालिसिस करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं और सरकार की सेवा में आप जा रहे हैं, तो उससे पहले सरकार की नीतियों की आलोचना करने से एक नेगेटिव सेंस, एक नकारात्मक
सेंस जाता है, इससे कैंडिडेट्स को बचना चाहिए। और अंत में फिर से मैं आप सभी को 28 जनवरी 2022 से प्रारंभ होने वाली जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ई ज्ञान सागर एक नेशनल लेवल का एक ऐसा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने वाली एक इंस्टीट्यूशन या संस्था है जो यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ अभी हम लोगों ने जेटेट, सीटेट, टीजीटी हाई स्कूल टीचर एग्जामिनेशन, पीजीटी 10+2 टीचर एग्जामिनेशन और जेएसएससी द्वारा जो 15 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं सीजीएल सचिवालय, उसकी स्पेशल बैचेस हम लोगों ने स्टार्ट किया है। थैंक यू।